हेलो एवरीवन। तो प्रीलिम्स का पेपर हो गया। कई लोगों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, कई लोगों के खराब मार्क्स आ रहे हैं और सबको असमंजस है कि सर कट ऑफ क्या जाएगी, कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे, तैयारी शुरू करनी है, मतलब अगले साल की तैयारी करनी है नहीं करनी है, किस तरीके से हमें आगे जाना है। और तो मैं इस सेशन में बात करूंगा इस चीज़ की। कई लोग असमंजस में है कि हमें तैयारी कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या फिर हमें यूपीएससी का ड्रीम है वो कुछ टाइम के लिए होल्ड कर देना चाहिए। तो उस चीज पे भी हम आज बात करेंगे। पहला है कट ऑफ कितनी जाएगी। कट ऑफ 21 22 का जो भी पेपर था उसके आसपास ही कट ऑफ जाएगी हमारी। कट ऑफ नियरली 27 सॉरी 87 88 के अराउंड ही जाएगी, प्लस माइनस 2 कर लो आप, ठीक है। कट ऑफ किसी भी हालत में मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से 90 प्लस जाने की उम्मीद नहीं है, और कट ऑफ जो है 84 83 के नीचे भी जाने की उम्मीद नहीं है, इससे भी ऊपर ही जाएगी, ठीक है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, अभी कोई ऑफिशियल की नहीं आई है, इंस्टीट्यूट्स की आई है। इंस्टीट्यूट्स की जैसी भी रही हो तो सब में वेरिएशंस हैं, मतलब 15 नंबर का वेरिएशन है, 6-7 क्वेश्चन में सब में वेरिएशन है। और यूपीएससी सबका वेरिएशन किससे भी अलग वेरिएशन कुछ दे देता है। तो मतलब अगर आपके इंस्टीट्यूट की से 80s 81 82 आ रहे हैं ना, तो डोंट बी सरप्राइज्ड, आपके एक्चुअल एग्जाम में 88 भी आ सकते हैं और आपकी कट ऑफ क्लियर हो सकती है। एंड वाइस वर्सा कि आपके अगर 92 93 आ रहे हैं तो आपके एक्चुअल एग्जाम में 10 मार्क्स कम भी आ सकते हैं और आप कट ऑफ क्लियर नहीं करोगे, तो ये हो सकता है, ठीक है। तो अभी बिल्कुल भी किसी को भी श्योर नहीं होना, जिनके 90 प्लस भी आ रहे हैं वो भी श्योर ना रहे। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आपको 10 नंबर तक कम हो जाते हैं कट ऑफ से, मेरे साथ हो चुके हैं। तो ये तो रही बात असमंजस वाली, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ कि किन लोगों को तैयारी कंटिन्यू करनी चाहिए पहले, ठीक है। जिन लोगों को मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसके बाद में बात करूंगा किन लोगों को नहीं करनी चाहिए। मेंस की प्रिपरेशन वो स्टूडेंट्स करें जिनकी कैटेगरी कट ऑफ जो भी रहेगी लगभग उससे विद इन 20 मार्क्स हैं, वो विद इन 20 मार्क्स हैं। जैसे कि अगर जनरल की कट ऑफ 90 रहती है, तो जिस बंदे के 70 प्लस आ रहे हैं इस पेपर में, वो बिना झिझक तैयारी कंटिन्यू कर सकता है, गिवन कि उसकी फैमिली उसको सपोर्ट कर रही है फाइनेंशियली और कैसे भी। लेकिन वो दिमाग में ये लेके चलें कि मुझे नवंबर तक मेंस की प्रेपरेशन किसी भी हालत में कंप्लीट कर लेनी है और दिसंबर से अपनी प्रीलिम्स की प्रेपरेशन कंप्लीट करनी है अगले प्रीलिम्स तक। क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स के पीछे ही अभी वापस से पड़े रह गए तो प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे फिर मेंस में रह जाओगे। क्योंकि आप ये देखो कि अब जब भी आप ऑफिसर बनोगे तो 2 साल का पीरियड अभी है। अगले साल आप मेंस दोगे, ठीक है, मई में, सॉरी प्री दोगे मई में, फिर उसके अगले साल अप्रैल में रिजल्ट आएगा। तो 2 साल सब कुछ बढ़िया चले तब जाके 2 साल है। अगर मेंस में रह गए, गलती से प्रीलिम्स क्लियर कर भी लिया, मेंस में रह गए तो 1 साल और गया और ट्रैप में भी फंसने के चांसेस है। तो इससे अच्छा है पहले मेंस की तैयारी कर लो। तो आप ऐसे मेंस जिनका नहीं हो रहा है ऐसे मेंस दो, कि ऐसे मेंस की तैयारी करो जैसे इसी साल मेंस दे रहे हो आप, ठीक है। फिर उसके बाद प्रीलिम्स की तैयारी करना। दूसरे वो लोग हैं जिनकी कट ऑफ से काफी कम नंबर है, जिनके 60 से नीचे हैं या 70 से नीचे हैं, या अपनी कैटेगरी की कट ऑफ के आसपास भी नहीं है, मतलब काफी पीछे हैं। अगर आप 2 साल से रेगुलरली प्रिपेयर कर रहे हो इस प्रेपरेशन के लिए, 2 साल से रेगुलर प्रिपेयर कर रहे हो डेडिकेटेड बेरोजगार होके, तो आप प्रेपरेशन छोड़ दो। आपको छोड़नी चाहिए प्रेपरेशन। क्यों छोड़नी चाहिए उसका मैं रीजन बताता हूँ। अगर आपके 2 साल पढ़ने के बाद भी 60 नंबर इस पेपर में नहीं आ रहे हैं तो आप 2 साल और पढ़ लो तो भी नहीं आएंगे, ठीक है। वो मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, आपको रियलिटी चेक बता रहा हूँ। आप इस एग्जाम को पकड़ नहीं पाए हो। इस एग्जाम के लिए जितना एकेडमिकली स्ट्रांग होना चाहिए एक पर्सन को, उतना आप एकेडमिकली स्ट्रांग नहीं हो, जस्ट एक्सेप्ट इट, ठीक है। अब ये एग्जाम में नहीं हो तो क्या हम बुद्धू हैं? नहीं भाई, जीएस हो सकता है आपका इतना स्ट्रांग नहीं है, आपकी मेमोरी में नहीं घुसता होगा, लेकिन आप मैथ में स्ट्रांग हो सकते हैं, ठीक है। आप स्टोरी टेलिंग में स्ट्रांग, किसी भी चीज में बहुत सारी आपके पास जो है वो हो सकती है, टैलेंट हो सकता है, ठीक है।
लेकिन आप इस एग्जाम के लिए एकेडमिकली स्ट्रांग नहीं है अगर 2 साल डेडिकेटेड पढ़ने के बाद इस पेपर में अगर आपके 60 नंबर तक नहीं आ रहे हैं एटलीस्ट, ठीक है, आप कुछ और देखो, क्योंकि फिर मेंस भी है, ठीक है, मेंस में हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, फिर इंटरव्यू भी है, ठीक है, तो ये चीज़ है। और सिर्फ उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग बेरोजगार बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ पहले रोजगार के तो लायक हो जाओ, आपको सीधे आईएएस ही बनना है, समझ रहे हो, आपको सीधे आईएएस बनना है। आप पहले समाज में निकल के, मार्केट में निकल के अपना टैलेंट तो देखो कि क्या आप टैलेंटेड, मतलब किस फील्ड में हो, आपको जॉब मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर जॉब नहीं मिल रही है तो आप किसी धंधे पानी में सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो, तब जाके सोचो यूपीएससी की तैयारी के बारे में, ठीक है। अगर आप जॉब कर रहे हो, वर्किंग कर रहे हो, तो यूपीएससी की तैयारी कंटिन्यू करो। मैंने एक चार्ट बनाया था, मैं आपको दिखा देता हूँ ये चार्ट, कि किन लोगों को तैयारी अभी छोड़ देनी चाहिए बिल्कुल। वो लोग जो 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं डेडिकेटेड, बिना नौकरी के, ठीक है, मतलब साइड बाई नहीं, फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, और उनके कट ऑफ जितनी भी उनकी कैटेगरी है उसके विद इन 20 मार्क्स नहीं है, वो छोड़ दो भाई, निकल जाओ यूपीएससी ट्रैप से, ठीक है। आप एसएससी ट्राई करो, आप बैंक पीओ ट्राई करो, आप जो है स्टेट सर्विस ट्राई कर सकते हो, ठीक है, उसमें फैक्चुअल आता है तो आप उसमें ट्राई कर सकते हो। लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूँ गवर्नमेंट ट्रैप को ही छोड़ो, सीधा प्राइवेट सेक्टर की तैयारी करो, ठीक है, वहां पे जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो ग्रैब करो, छोटे से शुरू करो, धीरे धीरे आगे बढ़ना, ठीक है, एज यू लर्न स्किल। और स्पेशली वो लोग जिनकी फैमिली इनकम जो है ना, वो मतलब लोअर कैटेगरी में है, लाइक लोअर मिडिल क्लास से नीचे, लोअर मिडिल क्लास की कैसे, मैं 12 लाख 12 लाख पर एनम मानता हूँ कि अगर 1 लाख से कम है आपकी फैमिली इनकम मंथली, तो आप जो है लोअर मिडिल क्लास से भी नीचे हो बेसिकली, तो आप बिल्कुल छोड़ दे तैयारी, अभी छोड़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप कितना भी ट्राई कर लो, आप उतना एकेडमिकली स्ट्रांग भी नहीं हो, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर पा रही है, और आपका गोल ड्राइव भी डामाडोल है, ठीक है, और आप इतने कॉन्फिडेंट भी नहीं हो कि इस एग्जाम को निकाल लोगे, तो कॉन्फिडेंस भी नहीं है, पढ़ाई नहीं कर पाओगे, डिप्रेशन में रहोगे, कोई फायदा नहीं है, लीव इट, कुछ और करो। किन लोगों को तैयारी करनी चाहिए मेंस की, देखो जिनके आसपास है प्रीलिम्स के जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड, उसके आसपास नंबर आ रहे हैं, वो लोग कंटिन्यू करें तैयारी, ठीक है। जिनके विद इन 20 मार्क्स है, जैसे जिसके 75 से ऊपर लग रहे हैं, 70s की लाइन में है, वो तैयारी कंटिन्यू करें, ठीक है। लेकिन उसमें भी ये देखे 3-4 साल हो गए तैयारी करते करते फिर भी, और बेरोजगार हो, तैयारी कर रहे हो फिर भी 70s की लाइन में, तो भी भाई सोच लो एक बार, छोड़ सकते हो, बिल्कुल छोड़ सकते हो, कुछ और कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि 3-4 साल तैयारी करके तो आपके इसमें 100+ आने चाहिए थे किसी भी हालत में, इस वाले पेपर में, ठीक है, तो ये देखो आप। फिर आपकी फैमिली आपको सस्टेन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, कि अगर आपके 70s की लाइन में आ रहे हैं और आपकी फैमिली कह रही है कि भाई अब नौकरी चाहिए हमें, या फिर तुम कुछ ऑल्टरनेट देखो, नहीं हो पा रहा है, तो जस्ट डू गो फॉर द ऑल्टरनेटिव, प्लान बी की तरफ जाओ, क्योंकि प्रीलिम्स इज द नॉट नॉट द ओनली थिंग, मेंस भी है, ठीक है। और इधर ये भी फैक्टर अप्लाई होता है कि अगर मेंस की तैयारी आपकी ठीक ठाक है, आप राइटिंग स्किल आपकी अच्छी है, तो भी कंटिन्यू करो। कई लोगों की राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो जो है प्रीलिम्स निकल जाए, उसका भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और अगर आपकी एज बिलो है, अगर आपकी एज 29 ईयर्स है, 30 ईयर्स है, तो भी एक बार सोच लो, क्योंकि भाई 2 साल आप दे रहे हो, और ये प्राइम एज है आपकी जब आपको अच्छे से जॉब मिल सकती है। मैं आपको क्लियर बताता हूँ, 32-33 साल की उम्र हो गई ना भाई, नौकरी करने के लायक नहीं रह जाओगे आप, ठीक है, कुछ भी करने के लायक नहीं रह जाओगे, इतना डिमोटिवेटेड स्टेट में आ जाओगे, है ना। तो आप जब तैयारी करो, जब आप यंग हो, जब आप यंग हो, ठीक है, एनर्जी है आपके पास फैमिली सपोर्ट है, और आपको लगता है कि ये जो नंबर का गैप है 10-20 नंबर का, वो आप कवर अप कर सकते हो 1 साल की मेहनत में प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, और आपकी राइटिंग वाइटिंग ठीक है, मतलब मेंस में थोड़ा बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है, इंग्लिश विंग्लिश ठीक है आपकी, जो भी लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज से आप दे रहे हो उस लैंग्वेज में आपकी कमांड है, तब जाके आप तैयारी कंटिन्यू करें। तो मैं ये जान रहा हूँ जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो 60-70% लोग जो हैं वो उस क्राइटेरिया में आ रहे होंगे जिनको तैयारी छोड़नी चाहिए,
और 40% लोग जो हैं वो उस क्राइटेरिया में आ रहे होंगे जिनको तैयारी कंटिन्यू करनी चाहिए। देखो ओवरऑल अगर 6 लाख बच्चे हर साल पेपर देते हैं तो मेरे हिसाब से उनमें सिर्फ 50,000 बच्चे ही वो हैं जो एक्चुअल में कंटेंडर हैं, जिनको तैयारी शुरू से ही करनी चाहिए थी। और ये होता है हर साल, 50,000 बच्चे ही ऐसे होते हैं जो सीरियस है। क्योंकि इस साल मैं सीरियस हूँ, अगले साल कोई और सीरियस है, अगले साल हो सकता है मैं सीरियस नहीं हूँ, है ना। तो आप ये देखो कि आपकी जो कंडीशन है, फैमिली कंडीशन, आपकी मेंटल कंडीशन, आपकी सिचुएशन किस तरीके की है, उस हिसाब से आप डिसीजन लो। फिर और भी सारी कई चीजें कि सर कैरियर किस फील्ड में बनाना चाहिए अगर हमें छोड़ना है तो, ठीक है, वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे। मैं इस के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से ऑल्टरनेट कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं अगर आपने यूपीएससी की तैयारी अच्छे से करी है तो। नंबर नहीं आ रहे प्लीज में कोई बात नहीं, लेकिन नॉलेज तो आपने गेन करी है ना कहीं, ठीक है। तो आप किन किन फील्ड में आप अच्छे से जा सकते हो, ठीक है, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, और ऑल द बेस्ट टू यू, ठीक है। डोंट गेट डिसहार्टेंड, ठीक है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। फेल हो गए कोई बात नहीं, दूसरी चीज में सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है। कुछ जा थोड़ी नहीं रहा है, खुश रहने के लिए आपको किसी नौकरी की जरूरत होगी। अगर खुश रहने के लिए आपको किसी नौकरी की जरूरत होगी तो आप अपने आप से पूछो कि भाई कि कोई कुछ देगा जब भी खुश रहोगे क्या, है। फिर तो ये बैगर एटीट्यूड हो गया ना। बैगर एटीट्यूड क्या है? कोई आपको सरकार नौकरी दे दे या फिर कोई आपको पैसा दे दे, आप जब भी खुश रहोगे क्या, है ना। खुश रहने के लिए कुछ नहीं चाहिए, खुश रहने के लिए बस बॉडी ठीक चाहिए और माइंड माइंड शांत चाहिए, ठीक है। उसके लिए ना तुम्हें पैसे की रिक्वायरमेंट है ना तुम्हें किसी नौकरी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखें। अगर फैमिली प्रेशर है कि भाई फैमिली चाहती है मैं करूं लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है करने का, या मेरी कैपेसिटी नहीं है करने की, तो फैमिली को समझाओ कि यू आर नॉट बोर्न फॉर दिस और यू डोंट वांट टू डू दिस एज ऑफ नाउ। कुछ टाइम बाद आप तैयारी कर सकते हो 1-2 साल के लिए। और ये मैसेज स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो सीधे ही मतलब भाई यूपीएससी निकालना है शुरू से ही, भाई पहले एक्सपीरियंस ले लो 1-2 साल, कोई एज नहीं निकली जा रही आपकी, ठीक है। यूपीएससी की जो डेट है, जो एज है वो कम नहीं होने वाली, ठीक है। 32 ईयर्स है तो कम नहीं होने वाली। वैसे मैं चाहता हूँ ये 26-27 ईयर्स ही रहे, क्योंकि ताकि अटेम्प्ट जब खत्म हो जाए लोगों के उसके बाद भी वो किसी भी कैरियर ऑप्शन में अपनी स्किल डेवलप कर सकें, उनके लिए टाइम हो स्किल डेवलप करने के लिए, ठीक है। लेकिन लोग क्या है 32 ईयर्स तक अपनी सारी जवानी यहाँ कुर्बान कर देते हैं, यूपीएससी में मान लो नहीं होता है, फिर क्या करें। या तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह में आते हैं, लेकिन कई लोग होता है कि उसमें भी इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, या फिर उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, लूज कर जाते हैं इंटरेस्ट इस फील्ड में, ठीक है। तो फिर उन्हें फिर से वापस 2-3 साल लगते हैं दूसरे फील्ड में स्किल डेवलप करने के लिए, ऑल वो कर सकते हैं, लेकिन टाइम की वैल्यू आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। और वो लोग भी जो लायक हैं, जो प्रीलिम्स की कट ऑफ के आसपास भी हैं, तो वो भी सोच लें कि भाई 2 साल है, अगले साल आप पेपर दोगे, ठीक है, 25 में, फिर 26 में जाके आपका सिलेक्शन होगा। वो जब है जब एवरीथिंग गोज राइट, जब सब चीज बढ़िया जाए, आपका प्रीलिम्स भी हो, मेंस भी हो, इंटरव्यू भी हो जाए, फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन आ जाए। अगर हल्का सा भी आगे पीछे हो गया मेंस का या इंटरव्यू का, फिर से वापस 1 साल और। तो वो ड्राइव के ऊपर है कि आपको बनना ही है और आपकी फैमिली सपोर्टिव है और आपके पास कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो भाई करते रहो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर थोड़ी सी भी लाइबिलिटी है या मेंटल इश्यूज हैं या फिर आपको डिप्रेशन आ रहा है या फिर आपको जिंदगी में कुछ और भी एक्सप्लोर करना है, तो जस्ट ट्राई दैट फर्स्ट। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये कंफर्टेबल जोन से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। अगर आप तैयारी कर रहे हो मेंस की तो भी कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलो, ठीक है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाओ। अगर आप जो है इस फील्ड से बाहर निकलना चाह रहे हो, मतलब इस फील्ड में जो है ये सोच रहे हो कि सब कुछ बर्बाद है लेकिन मेरे को करना है, तो इस कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलो 1-2 साल के लिए, वापस कर लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू यू। इट इज जस्ट एन ऑनेस्ट एडवाइस, आप लें ना लें, ठीक है, वो आपके ऊपर है, लेकिन मेरा फर्ज था बताना, मैंने बता दिया। थैंक यू।